हेलो एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग जानेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या क्या दिया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज़ बीन डेवलप्ड मोस्टली बाय द पॉलीज इन 1913। It deal with the electronic structures, bond geometry and magnetic property। जो कि वर्नर थ्योरी ने नहीं बताई ये सब, पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये सब बताया। उन्होंने सिर्फ फॉर्मेशंस बताया और ज्योमेट्री बताया, बट इन्होंने बॉन्डिंग, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, ये सारे ही चीज़ का कॉम्प्लेक्स का एक्सप्लेन किया। तो अब इनका पोस्टुलेट पढ़ते हैं वन वाइज, एक एक करके हम लोग इसका पोस्टुलेट पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या पोस्टुलेट है? सेंट्रल मेटल एटम के पास अवेलेबल होता है एम्प्टी sp_d ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। उनके पास सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसके पास अवेलेबल होता है जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उस पर उतना ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है हाइब्रिडाइज्ड एंड टू फॉर्म ऑर्बिटल विच आर द सेम नंबर एज द एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन टुगेदर। तो पहला जो हमारा पॉइंट ये कहता है कि सेंट्रल मेटल के पास जितना अवेलेबल होता है एम्प्टी ऑर्बिटल इक्वल टू उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है। फर्स्ट पॉइंट में फिर देन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। मैं जब आपको क्वेश्चन समझाऊंगी तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। आप तब तक उसको पढ़िए, मैं आगे बताती हूँ। प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठिए। ईच लिगेंड हैज़ एट लीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक लिगेंड के पास वन ऑर्बिटल होता है जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है। हर एक लिगेंड के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है जैसे एफिसियन तो यहाँ CN है तो इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल है इसको डोनेट करने के लिए। जैसे ये बॉन्ड इसके पास भी है 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट हमारे ये कहता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन ओवरलैपिंग विथ फुलफिल्ड ऑर्बिटल लिगेंड एंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है लिगेंड का वो ओवरलैपिंग करता है लिगेंड के साथ और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल होगा और वो फॉर्मेशन करेगा लिगेंड के साथ तो वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं आपको एक एग्जांपल से ज़रूर समझाऊंगी किस तरह से होगा। जन डी ऑर्बिटल अब सेट फोर्थ हमारा पॉइंट बोलता है कि जो डी ऑर्बिटल होता है हाइब्रिडाइजेशन में इनर आउटर दोनों का ही यूज़ करता है। sp_d तीनों का यूज़ होता है ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल तीनों का यूज़ करता है। s का भी यूज़ करता है, मतलब डी का दोनों, इनर आउटर दोनों, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल दोनों। देन हमारा इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या बताता है? जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज़ बीन एनेबल टू अकाउंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है देन वो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक लो स्पिन होगा। जब हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, देन उसके पास कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं प्रेजेंट है तो वो डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स के पास देन वो पैरामैग्नेटिक हाई स्पिन होगा। तो ये हमारा 5 पॉइंट था जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है। इस बेसिस पे इन्होंने अपना थ्योरी दिया। देन ये कुछ था, आप इसको पहले भी जानते होंगे, जिसके पास 2 ऑर्बिटल sp2 तो वो जगह sp लीनियर होता है। जिसके पास 3 तो sp2 होता है। ट्रायंगुलर बाइपिरामिड ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। 4 sp3 होता है टेट्राहेड्रल। 4 में अगर dsp2 है देन स्क्वायर प्लेनर। 5th ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल dz² sp3। आपसे ये पूछना है, अब ठीक है नेक्स्ट हम वीडियो में पूछेंगे। 5th में क्या हो जाएगा? 5 में sp3 स्क्वायर पिरामिडल। और 6th ऑक्टाहेड्रल। इनर का हाइब्रिडाइजेशन d² sp3 होता है और आउटर का ऑर्बिटल sp3 d² होता है ऑर्बिटल। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। जैसे ये देखिए, एक ये क्वेश्चन है। जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में देखिए जैसे ये एक मेटल है। मेटल के पास
इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑर्बिटल अवेलेबल है, जैसे ये 6 तो फिलिंग हो जाएगा, +3 कोबाल्ट +3 का हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। अब इसके पास कितना का फिलिंग करना है, कितना ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, 6 इसके पास है। तो पहले तो हम लोग 6 + 3 का देखेंगे, तो ये फॉर्मेशन होगा 6, तो 1 2 3 4 5 6 3D हो जाएगा इसका। देन उसमें अब क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है। देन अब 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो 3 2 5, और ये जो है NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये रीअरेंजमेंट कराता है। तो ये जब रीअरेंज कराया ये इलेक्ट्रॉन इसमें, ये इलेक्ट्रॉन, देन हमारा 2 यहाँ 2 3 4 5 6, तो ये फॉर्मेशन होता है 6 इसको। तो सेम वही है कि जितना ऑर्बिटल sp_d का अवेलेबल होता है उतना लिगेंड भी अवेलेबल उसके इक्वल होता है, और हर एक लिगेंड देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और एक एम्प्टी ऑर्बिटल, थर्ड पॉइंट क्या था, एम्प्टी ऑर्बिटल फुली फिल्ड लिगेंड के साथ ओवरलैप करके ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और फोर्थ पॉइंट वही है, इनर ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है आप बता सकते हैं, तो ये इनर ऑर्बिटल है, ये इनर ऑर्बिटल यूज़ किया है यहाँ पर। इसका ये ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल, देखिए सारा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है। अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक लो स्पिन्स। तो यहाँ देखिए सारा इलेक्ट्रॉन पेयर, देन ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। देन ऐसा आउटर का भी समझ सकते हैं हम लोग, हम वो एक इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल सबका एक्सप्लेन, एक हम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन करेंगे इनर आउटर ऑर्बिटल। देन हमारा आता है इनर ऑर्बिटल्स और आउटर ऑर्बिटल्स क्या मतलब फॉर्मेशन करता है, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स। तो जो इनर ऑर्बिटल होता है वो D² sp3 होता है। इनर ऑर्बिटल जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन D² sp3 होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स अगर D इनर यूज़ करता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, और ये जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो ज़्यादातर डायमैग्नेटिक होता है, पर लेस कभी कभी वो पैरामैग्नेटिक, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखा है, पैरामैग्नेटिक का भी नेचर होता है। अगर ये डायमैग्नेटिक है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, पैरामैग्नेटिक है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट आउटर ऑर्बिटल्स में कॉम्प्लेक्स कैसा फॉर्मेशन करता है, हाई स्पिन पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d² होता है। तो ये था, जैसे इसका एग्जांपल है MnCl6 Fe(H2O6), ये सब इनर ऑर्बिटल। एक छोटू सा कॉन्सेप्ट, आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी निकालने आना चाहिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स का आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालें। तो ये लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ऐसा होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है वो एक मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी मेजरमेंट है। किसी भी कंपाउंड को मेज़र करते हैं एंटिटी क्योंकि वो किस टाइप का, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब हम लोग 11-12 में पढ़े होंगे। इसको कैसे, इसका एक फार्मूला है √NN+2 PM। इस फार्मूला से हम लोग बता सकते हैं कि कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। तो ये जैसे ये N क्या होता है, ये नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर इन केस मानिए 2 है नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। अगर 0 है अनपेयर्ड तो ये डायमैग्नेटिक होगा। तो ये था हमारा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वैलेंस बॉन्ड। अगर आपको समझ आया तो थम्स अप करिए। थैंक यू, बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।